हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने आए हैं कि जो ये बोर्ड्स एग्जाम क्लास 12th के बच्चों के आ रहे हैं उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। यस, हमें पता है कि भाई बोर्ड्स के एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब ये जो 6 महीना बचा है जी, ये 6 महीने में क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पे एक डिस्कशन करने आज हम आए हैं बच्चा लोग। अब ऑब्वियसली मैं वो वाला प्लान नहीं बताऊंगा कि आपको किस घंटे पढ़ना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब आपको पबजी चलानी चाहिए, यार वो हमें पता है। बट मैं ये बोलने आया हूं आपको कि भाई अगर आज भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तब भी आप बोर्ड में 90-95% स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो। इतना कोई खास टाइम नहीं गया है, बट अब सीरियस होने की जरूरत है। अब सीरियस होने की जरूरत है। तो इस बात को मैं अपनी खुद की एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को बताऊंगा। बट एक बार पहले एग्जाम भी क्रैक किया है, बट क्लास 11th में मैं ना बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा बच्चा था। नॉर्मल क्या मैं बोलूंगा, बिलो एवरेज बच्चा था। मेरे क्लास 11th में सिर्फ 57% आए थे। सच बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ सभी बच्चों को, ठीक है। सिर्फ 57% मेरे क्लास 11th में आए थे, और क्लास 12th के अंदर में मैंने स्कोर किया बच्चा लोग 91%। अब यहां से यहां तक की जर्नी कैसे हुई, कैसे ये बदलाव आया, कि थोड़ा सा एक चेंज था। मेरे को समझ में आया यार, एक बंदा टॉपर कैसे बनता है, एक एवरेज बंदा भी वही फॉलो करे तो टॉपर बन सकता है। एक थोड़ा सा डिसिप्लिन चीज है, उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि यार हमें एक चीज को फॉलो करना है, क्या है, दैट इज डिसिप्लिन। कह रहे यार अगर मैं डिसिप्लिन से काम करूं और इसमें एक थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी मिला दूं, तो हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। देखो, हमें पता है कि भाई हमारे पास में 3 मेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, इको है, बिजनेस स्टडीज है, और इसके अलावा इंग्लिश है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शनल है, ऑप्शनल के अंदर में मैं बोलता हूं कैटेगरी 1 है, और ऑप्शनल में कैटेगरी 2 मैथ्स है, ठीक है ना। ऑप्शनल 2 में क्या है, मैथ्स या कोर मैथ्स, जिसमें पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आईटी आ जाएगा, आपका फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि यार आपको स्ट्रैटेजी ऐसी करनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि यार हम हर एक एग्जाम के जो है ना यहाँ पे वेटेज, वो प्रॉपरली डिवाइड कर पाए। यार ऑब्वियस सी बात है कि किसी सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट चाहिए, किसी सब्जेक्ट में कम एफर्ट चाहिए, तो वो अगर मैं प्रॉपरली डिवाइड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और दूसरी चीज, मेरे को एक डिसिप्लिन चाहिए। हाँ यार, मैं बोल नहीं रहा कि आपको कि आप जो है सारा दिन पढ़ते रहो, किताबों को मतलब चाट जाओ, ये कोई नहीं बोल रहा है आपको, बट एक थोड़ा सा डिसिप्लिन इस चीज में चाहिए कि भाई अगर मेरे पास में प्रॉपर 5 घंटे दिन के अच्छे से निकलते हैं हमारे पबजी खेलने के अलावा और मेरी क्रिकेट खेलने के अलावा, तो वो 5 घंटे में डेडिकेटली पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत है 5 घंटे अपना स्कूल कर लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो यार यहाँ पे आपको यूट्यूब पे क्लास 12th के तो हम फ्री दे ही रहे हैं, सारी क्लासेस 1 शॉट क्लासेस, तो वहां से देख लिया। उसको मिलाकर अगर आप 5 घंटे दे रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। यस, सो अपन ने क्या किया, इसी में 5 आवर के अंदर में हमने जो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, 1 शॉट लेक्चर्स मिल रहे हैं, वो देख लिया। कहीं और से भी ट्यूशन पढ़ रहे हो वो भी काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर में सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे हम, इसके अंदर में जो है हम क्या कर लेंगे, अपना रिवीजन भी कर लेंगे। इसी 5 घंटे अगर दिन के अंदर में कुछ और भी पढ़ने से रिलेटेड हुआ तो वो कर लेंगे, बट ये 5 घंटे निकालने बहुत जरूरी है। समझो, 24 घंटे में से स्कूल के अंदर भी तो मस्ती कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 5 घंटे माइनस करना है, ज्यादा नहीं। अब वो कब करे सर, क्या हम सुबह करें, क्या रात को करें, या फिर शाम को करें। 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे माइनस करना है, बट वो घंटे कब माइनस हो ये बताओ सर। कह रहे यार आप पे डिपेंड करता है, आपका मन करे रात को 11 से सुबह 4 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे शुरू करेंगे और 11 बजे तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करता है 2 बजे स्कूल शुरू खत्म हुआ है, मैं 2:30 बजे पढ़ने बैठूंगा और 7:30 तक पढ़ूंगा, उसके बाद खेलूंगा, कूदूंगा, मस्ती करूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आप पे डिपेंड करता है, बट वो 5 घंटे का एक डिसिप्लिन चाहिए। यस, तो अगर हम बोलते हैं कि 2 डेज का प्लान बनाता हूं, क्योंकि कोई बच्चा क्या करता है यार, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एक दिन पढ़ेगा, अगले दिन बिजनेस स्टडीज और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ेगा और साथ में उस दिन इंग्लिश पढ़ लेगा। यस, ऑल्टरनेट डे पढ़ता है, कोई कोई पूरा पढ़ता है। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 दिन के अंदर अगर मैं बोलता हूं आपको, तो अगर आप 10 आवर्स दे रहे हैं तो इन 10 आवर्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए। कह रहे अकाउंटेंसी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसको आप 2 दिन में मिनिमम 3 घंटे दो, मिनिमम 3 घंटे दो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में हमें पता है यार याद करने का ज्यादा है, कंसेप्चुअल थोड़ा सा होता है, तो 2.5 आवर यहां दे दिया। बिजनेस स्टडीज को हमने दे दिया 2 आवर्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज को दे दिया हमने 2 आवर्स। अब यहां पे हमने दे दिया इसको 1.5 आवर्स। कितना होगा जी टोटल, फटाफट देखो, 3 + 2 5, और यहां पे ये 4 9 आवर, और 1 घंटा हमने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे दिया। तो मतलब 2 दिन में एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया ऑप्शनल, अगर आपके उसमें फिजिकल एजुकेशन या फिर हमारा कोई और सब्जेक्ट है आईटी जैसा, ओके। बट अगर सर मैथ्स हुआ तो आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, ये 10 का 11 घंटे करना पड़ेगा, 10 का 11 घंटे करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इकोनॉमिक्स में भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे। बिजनेस स्टडीज में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इंग्लिश का टाइम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, इंग्लिश का टाइम थोड़ा सा कम कर देंगे। कितना हो गया देखो यहाँ पे 5 5 और 6 और कितना हो गया 8.5 घंटे। कितना होगा जी 8.5 घंटे। यस, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे आप 2.5 आवर और जोड़ दो। कितने घंटे हो गए जी हमारे, एक बार चेक कर लो अभी। हमारा क्या 11 घंटे बन रहा है, 3 + 2 5, 5 + 6 6, 6 7 8, 8.5 9 10 11। कह रहा है कि ये स्केड्यूल अगर आपने फॉलो किया तब भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, तब भी बच्चा लोग आप अच्छा स्कोर कर लोगे। समझ में आया? तो ये स्केड्यूल अपने को फॉलो करना है। अगर इतना भी कर लिया ना एग्जाम में तो बहुत है। बट सर हमने देखा है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी ना कुछ बच्चे 60-70% पे रह जाते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं वो 90-95 करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, वो बहुत मेन स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं बात करता हूं आपसे। डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है और वही हमारी मेन स्ट्रैटेजी है, यही हमारी स्मार्ट वर्क है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई। मेरे पास में ना यार देखो, मैं इंडिया के ना वन ऑफ द टॉप कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए, और वहां जाके ना मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि यार वो बच्चा मेरे से कम पढ़ के मुझसे अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है क्या? वो भी इंटेलिजेंट उतना ही है जितना मैं हूं, क्योंकि हम सेम कॉलेज में बैठे हैं। तो क्या डिफरेंस है यार? वो कम पढ़ता है, बट वो जब पढ़ता है ना, मान लो अगर वो 5 घंटे पढ़ता है ना, तो वो कहता है कि यार मैं ये 5 घंटे एक तो डेडिकेटली पढ़ूंगा, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा, अपना फोन वोन सब कुछ साइड कर दूंगा। दूसरी चीज क्या करता है वो, कह रहे जब उसको कंसेप्ट समझ आ जाता है ना, जब वो चीजों को पढ़ लेता है, फिर वो क्या करता है, उसको याद करता है, याद करता है। तो मतलब वो एक चीज उठाई, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंसी का कोई कंसेप्ट समझ लिया, क्लास के अंदर समझ लिया या फिर आपने घर पे समझ लिया, जैसे भी करके अपने बुक से समझ लिया, आपको लगेगा यार अब तो मुझे याद हो गया। नहीं, याद तभी नहीं होगा, अब तो समझ आया। उसको वो याद करना है, लर्न करना है। फिर भी आप उसको लगता है कि यार लर्न नहीं हुआ। लर्न करने का हर कोई तरीका अपना अपना फॉलो करता है। यस, कोई बच्चा उसको बिना बुक के देख के याद करेगा, यार ये चीजें ऐसे ऐसी हुई थी, इस तरीके से मैंने इस चीज को बोलना है, इसका ये शॉर्टकट ट्रिक है, वो सब कुछ चीजें यही निकालेगा। यही आपकी सारी की सारी शॉर्टकट ट्रिक निकल कर आती हैं जो आप खुद के लिए बनाते हो। यहीं पे आप अपने जो क्लास नोट्स है वो अपने एक डायरी में बना लेते हो। यार एक एक क्लास नोट्स को हम शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहीं पे हम उन चीजों का भी ध्यान रख लेते हैं जो हम भूलते हैं, विच इज डिफिकल्ट फॉर अस। इसको हम एक अलग से नोट्स में बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं सारे उन बच्चों की बात बता रहा हूं जो एक एवरेज बच्चे को टॉपर बनाता है। देखो यही काम करना है कि भैया कंसेप्ट समझने के बाद हमें लर्न करना है, और लर्न में ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया क्या इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकता हूं, कि यार कोई मैं वर्डिंग बना सकता हूं क्या याद करने का, कोई मैं गाना बना सकता हूं क्या, या कोई एक फॉलो प्रोसीजर हो रहा है क्या, वो आइडेंटिफाई होगा। फिर क्लास नोट्स को कैसे मैं शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लूं, ताकि एग्जाम से अगर मुझे 1 घंटा पहले रिवाइज करना हो तो मैं कैसे करूं। वो अभी तैयारी हो रही है, वो एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले नहीं होगी, वो अभी तैयारी हो जाती है। और कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको स्टार मार्क करना है। सर क्यों करना है अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले कह रहे हैं इतना कर लेंगे, इतना हो गया। फिर कह रहे हैं अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपका
एक बार का काम खत्म हो गया है। अब क्या होगा कि हमें पता है यार, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो यहां से ये काम करने से हमारा ब्रेन में एक बार स्टोर होता है, और ये काम करने पर जब लर्न करते हैं तो हमारे थोड़ा सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, देखो ऐसे, एक 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 हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, जिससे हम समझते हैं चीजों को। एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, जहां पे हम जो है चीजों को याद करके स्टोर करते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस ब्रेन। अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो चीज एक बार चली गई तो वो एक आदत बन जाती है। जैसे बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं तो वो मेरी आदत है, चश्मा पहनना वो मेरी आदत है, मुझे चश्मे के बिना दिखाई भी नहीं देता है और कई लोगों को सुनाई भी नहीं देता है। यस, तो ये आदत बन जाती है। यस, हाथ को कैसे चलाना है, साइकिल कैसे चलानी है, चलना कैसे है, दौड़ना कैसे है, ये आदत कैसे बनी है, क्योंकि ये हमारी अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अब ये 2 प्रोसेस से यहां पहुंच गए हैं हम, ठीक है। अब मेन, अगर आप चीजों के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो और एग्जाम में पैनिक नहीं करना चाहते हो तो आपको अनकॉन्शियस ब्रेन पे पहुंचाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उसका एक आखिरी तरीका है। कह रहे हैं यार, हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस से भूलने की जो पावर है ना, ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर में एक होता है ना, रोम होता है कि भाई वो एक टाइम के बाद में मेमोरी खाली हो जाती है, वैसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो एक टाइम के बाद मेमोरी खाली हो जाती है। तो हम उसको अगर एक हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं ना, वो है हमारी अनकॉन्शियस ब्रेन। तो उसके अंदर कैसे करना है, कह रहे कि भाई तुम एक काम करो, कह रहा है कि आपकी रोम की मेमोरी हो सकता है 15 दिनों, मतलब आपकी भूलने की क्षमता किसी चीज को 15 दिन हो सकता है 30 दिन हो सकता है 1 दिन हो सकता है 60 दिन हो। जनरली एवरेज देखते हैं तो लोग जो हैं किसी भी चीज को 15 से 20 दिन बाद भूलना शुरू कर देते हैं। कह रहे 15 से 20 दिन बाद ये जो काम किया था ना, इसको एक बार रिवाइज कर लो। अब समझो, जब ये रिवाइज करोगे ना, जिस चीज को आपने 5 घंटे दिए थे उस चीज को आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट दोगे, सिर्फ और 30 मिनट दोगे और ये रिवाइज हो जाएगा। यस, और कसम से बता रहा हूं, जैसे ही आपने ये करना शुरू हुआ ना तो ये धीरे धीरे अनकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा। पहले 15-20 दिन बाद रिवाइज किया, उसके बाद 2 महीने बाद रिवाइज करोगे तब भी चलेगा। तो ऐसे करके हम जो है अपने ब्रेन के अंदर में क्या करते हैं, सब अनकॉन्शियस में स्टोर करते हैं। ये टॉपर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं भाई मैं। हम कॉन्शियस ब्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ कंसेप्ट को समझते हैं, हम सबकॉन्शियस में कैसे करते हैं, लर्न करके। और अगर हम अनकॉन्शियस में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें रिवाइज करना होता है। कह रहे एक बार अच्छे से टाइमली रिवाइज कर दिया, अगर बिना टाइम के रिवाइज किया तो आपको वापस से समझ के लर्न करना पड़ेगा। कह रहे अगर टाइमली आप रिवाइज करना शुरू कर दोगे ना तो आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। टेस्ट पेपर इसीलिए लिए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस पे, ताकि आप रिवाइज करोगे तो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। और अगर ये फॉलो एग्जाम तक किया और एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले, मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज अपन ने फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब प्लान कैसे बनाना है वो आप जानते हो। कह रहे इतना भी कर लिया, फर्स्ट वीक ऑफ जैन से पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट अगर कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं कि यार अगला 1 महीना सिर्फ और सिर्फ पुराने पेपर देखने हैं और सिर्फ क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने का है। ठीक है, भगवान का नाम लेने का है। पेपर जो हमने अच्छे से पढ़ा है वो हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी से करके आए। ठीक है, तो आप अपने आप अच्छा स्कोर करके आओगे, तो आप अपने आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, आई होप मेरी बात बच्चों को क्लियर हो गई है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है, मस्ती भी करते हैं और मस्ती थोड़ी ज़्यादा करते हैं। यस, क्योंकि हम कॉमर्स के बच्चे हैं। बट मुझे पता है यार, जब टाइम आता है ना तो आप लोग ही फोड़ते हो। जब सही टाइम आता है आगे जिंदगी में कुछ बनने का, करने का, तो वो आप लोग ही करते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई फर्क नहीं पड़ता कि आज तक क्या किया, आज से क्या करोगे 6 महीने तक, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो अपने आप को रेडी करो, पूरे अच्छे से प्लानिंग करो, स्मार्ट वर्क करो और थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाओ, तो आप एग्जाम में 90-95 नंबर पक्का लेकर आओगे हर एक सब्जेक्ट में। आई होप आपको ये बात अच्छी से समझ आ गई है। तो इसी के साथ एक प्यारा सा कोट है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, कह रहे सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। चलते हैं इसी के साथ, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।